प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिराव को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे सुरता। द्वितीय पाठ दूसरा पाठ है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। फिलहाल द्वितीय पाठ दूसरा पाठ है। देखिए, बिलस्य वाणी, बिल की वाणी न कदापि मैं सुरता, कभी भी मैंने नहीं सुनी। ठीक है, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो ये शेर और गीदड़ की कहानी बहुत बढ़िया कहानी है और ये पंचतंत्र नामक एक पुस्तक है जिसमें पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे उपदेश दिए हुए हैं। उसके 5 खंड हैं। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र तीसरे अध्याय को काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। खर नखर नाम का शेर रहता था। कस्मिंश्चित् किसी, वने मने जंगल में, खर नखर, खर मने तेज, नखर मने नाखून जिसके, तो उसका नाम था खर नखर। तो खर नखर नाम का सिंह जो था वो प्रतिवसति स्म रहता था। प्रतिवसति में मैंने रहता है, स्म लगा तो पास्ट बन जाता है। प्रतिवसति स्म रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्त न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित होकर कुछ भी आहार एक दिन प्राप्त नहीं किया। उसको कुछ खाने को नहीं मिला। स मने उसने, कदाचित मने किसी समय, इतस्ततः मने इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्त क्षुधा से आर्त होकर, भूख से पीड़ित होकर, किंचिदपि कुछ भी आहारम भोजन न प्राप्तवान नहीं प्राप्त किया। एक दिन उसको कुछ भी भोजन नहीं मिला। यहाँ पे त था, त को द हो गया, जस्तु संधि कहते हैं। आधा त था, त को हो गया द, पहला तीसरे में बदल जाता है तो इसे जस्तु संधि कहा जाता है बच्चों। तो एक दिन घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। क्षुधा से आर्त था। इस शब्द को थोड़ा देख लो। क्षुधार्त, क्षुधा शब्द है, क्षुधा माने भूख, उससे आर्त माने पीड़ित। ठीक है, आ मिलके आ बन गया एक आ, क्षुधार्त शब्द बन गया, भूख से पीड़ित। उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। तथा सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय, सूर्य जब डूब रहा था उस समय, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। तथा मैंने तब, सूर्यास्त के समय, एक महतिम बड़ी गुहाम गुफा को दृष्टवा देखकर स मैंने उसने, अचिंत्यत मैंने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित तौर पे इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। नूनम निश्चित तौर पे, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात में, कोपि कह अपि मैंने कोई भी, कह अपि कोई भी, जीव आगच्छति मैंने आता है। ठीक है, क विसर्ग और विसर्ग को स को रू को, आपको पता है कोपी कैसे बनता है, कह प्लस अपी था। ठीक है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। विसर्ग है, विसर्ग को स हुआ, रू हुआ, स को रू को ऊ हो गया, ये हो गई विसर्ग संधि। विसर्ग को स को रू को ऊ, ये हुई विसर्ग संधि। ऊ और अ का, क का अ मिलके दोनों ओ हो गए, तो ये हो गई गुण संधि। क्या बना, को बना। अब को अपी हो गया गुण संधि से, अ ओ में चला गया और बन गया कोपी, तो ये हो गई पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो ये हो गया कोपी। ठीक है, तो कोपी माने कोई, जीव आगच्छति जीव आता है। निश्चित तौर पे इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छुप करके रहता हूँ, ये वो बोला। अतः मैंने इसलिए, अत्रैव मैंने यहीं, निगूढ़ो भूत्वा छुप करके, छुपा हुआ होकर, तिष्ठामि रहता हूँ, इति इस प्रकार वो बोला। अत्रैव में देख लो, यहाँ पर 2 शब्द हैं, अत्र प्लस एव, और ए मिलके आई हो जाता है तो अत्रैव बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। इसलिए यहीं छुपा हुआ होकर तिष्ठामि मैंने रुका रहता हूँ, ये वो बोला। ये सोचने लगा हो। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ जो है आया। एतस्मिन् मैंने इसी, अंतरे बीच में,
गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का नामक श्रृगाला समागच्छत, गीदड़ आया। ठीक है, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। सच यावत पश्यति, वो जब तक देखता है, चमन और स यावत, वो जब तक पश्यति देखता है, तावत तब तक सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, तब तक उसको देखता है। शेर के पैरों की जो चरणबद्ध पद्धति थी वो उसको गुफा में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। शेर के पैरों के निशान, पद्धति माने कहते हैं कि रास्ता। अब एक पैर पड़े, दूसरा पड़े, तीसरा पड़े तो एक रास्ता बन जाता है पैरों का। तो शेर के पैरों का रास्ता, पद चिन्हों का रास्ता उसको दिखाई दिया। तो तावत तब तक शेर के पैरों का, पद्धति माने रास्ता, पैरों के निशान का रास्ता, मतलब गुहायाम, गुफा में प्रविष्टा, प्रवेश करता हुआ दृश्य दिखाई देता है। न च कष्ट बहिरागता, और वो पद्धति, वो रास्ता बाहर आते हुए नहीं दिखाई देता कि शेर बाहर गया है, इसके प्रमाण उसको नहीं मिलते। चमन और बहिरागता, नहीं बाहर आई हुई पद्धति उसको दिखाई देती है, बाहर आती हुई पद्धति नहीं दिखाई देती। तो यहाँ बहिरागता में देखिए दो शब्द हैं, बहि प्लस आगता, समझ के रहना चाहिए। ये विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, अब रू का र बचा है खाली और वो आ में जुड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं तो अ चला जाता है ओ में और कहीं जाता ही नहीं है। तो ओ में ए ओ में अ ही जाया करता है, आ नहीं जाता, तो ये रू पे रुक जाता है। तो र आ में जुड़ गया, बहिरागता। तो न बहिरागता, और बाहर आई हुई नहीं दिखाई देती, जो है कौन, शेरों की पद्धति, पैरों की पद्धति। श्रृगाला अचिंत्य, श्रृगाल ने अचिंत्यत मैंने सोचा, ओहो विनष्टोस्मि, अरे नष्ट हो गया मैं तो, अरे मारा गया मैं तो। विनष्ट अस्मि, देखिए ये वही शब्द आ गया फिर से, विनष्ट अस्मि। ठीक है, दो शब्द हैं यहाँ पे, विनष्ट अस्मि। बच्चों आपको इसलिए करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाए ज़बरदस्त। विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, रू को ऊ हुआ, ये ऊ हो गया, ऊ और अ मिल, ट का अ मिल के क्या हो गया, ओ हो गया, विनष्टो बना। तो पहले विसर्ग संधि, फिर अ मिल के ओ हुआ, गुण संधि हो गई, फिर अ ओ में चला गया, ये हो गई पूर्व रूप संधि। जब अ ए ओ में चला जाता है तो पूर्व रूप, पहले जैसा, पहले वाले के जैसा रूप हो जाता है, किसका, अ का, तो इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। ठीक है, तो अरे विनष्ट हो गया, मारा गया मैं तो। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, मैं वाकई में सोच रहा हूँ कि इस बिल में जरूर सिंह है। न्यूनम, निश्चित तौर पे, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति, शेर है, इति तर्कयामि, ये मैं तर्क करता हूँ, विचार करता हूँ। देखिए अस्तिति में दो शब्द हैं, अस्ति है प्लस इति है, अस्ति का त का ई, इति का ई मिल के बड़ाई हो गया, तो बड़ाई त में बड़ाई लग गया। तो अस्ति इति है, ये तर्कयामी सोचता हूँ, निश्चित तौर पे इस बिल में शेर है, ये सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ, तत् माने तो, किम करवाणी, क्या करूँ। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके, दूरस्थ स्वम रवम कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ माने दूर में स्थित होकर उसने रव माने शब्द, कर्तुम आरब्ध करना शुरू किया, शब्द करना शुरू किया, उसने शब्द करना शुरू, कर्तुम का अधम इधर, आ इधर, कर्तुम आरब्ध करना शुरू किया, शब्द करना शुरू कर दिया उसने। भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, वो छेद को कह रहा है, गुफा में जो छेद था उसको। किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, किम मने क्या, न स्मरसी, नहीं याद करते हो तुम, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय कृतोस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ समय किया हुआ है, टाइम किया हुआ है। यन मने कि, मया मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय मने समय, कृतोस्ति मैंने किया गया है। ये त था बच्चों, त के सामने पांचवा अक्षर आ जाता है, कोई भी पहला अक्षर पड़ जाए तो उसके सामने ये त के सामने पांचवा अक्षर पड़ गया तो त काय में बदल गया, न में बदल गया। ठीक है, तो पांचवें में बदल जाता है। तो यत मैंने कि, मया मेरे द्वारा, तो ऐसा तुम्हारे साथ समय किया हुआ है। कृतोस्ति में वही संधि आ गई बच्चों, विसर्ग संधि, ये हम बार बार समझाते हैं। विसर्ग को स को रू का ऊ, ऊ मिल के ओ, क्या बन गया, कृतो। क्या हुआ, पहले विसर्ग संधि, फिर गुण संधि, फिर अस्थि में अ चला गया ओ में, तो क्या हुआ, पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ समय किया हुआ है। यत मैंने कि, यदा हम, जब मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से लौटूंगा। यदा अहम में दो शब्द हैं, देखो बच्चों, यदा अहम, आ और अ मिल के क्या हुआ, आ बन गया, तो यदा हम, दीर्घ संधि कहते हैं इसको। ठीक है, दीर्घ संधि। तो यदा अहम मने जब मैं, बाह्यतः मैंने बाहर से, तह लगा दो तो से अर्थ हो जाता है, किसी में स लगा दो, अपने शहर के नाम में स, गांव के नाम में तह, सॉरी तह लगाते जाओ तो से अर्थ हो जाता है। ठीक है,
तो बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगे, पुकारोगे। तथा मैंने तब त्वं माम, तुम मुझको आकारयिष्यसि, पुकारोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो। यदि मैंने यदि, त्वं मैंने तुम, माम मैंने मुझको, न मैंने नहीं, आह्वयसि मैंने पुकारते हो, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में जाऊंगा इति। तर्हि मैंने तो, अहम मैंने मैं, द्वितीयं बिलं दूसरे बिल में यास्यामि जाऊंगा इति, इस प्रकार वो सोचता है, कहता है जोर से। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, ये सोच के शेर ने सोचा। नूनम एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंह शेर ने, अचिंत्यत सोचा। यहाँ पर जो शब्द हैं बच्चों, ये दो शब्द हैं, एतत् है और एक शब्द है देखो श्रुत्वा, ठीक है। श आ गया तो त को हो गया च, ठीक है, तो एतच हो गया, ये थी श्चुत्व संधि, ठीक है, श्चुत्व संधि कहते हैं इसको। और जब ये च हुआ है बच्चों, तो च जैसी आया तो ये जो श्रुत्वा का श था, ये जो स था श्रुत्वा का, ये छ में बदल गया, इसे कहते हैं छत्व संधि, ठीक है। ये आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ाएंगे। तो ये है दो शब्द हैं। अथवा इसके बाद एतत् मैंने, यह श्रुत्वा मैंने सुन करके, ये हैं दो शब्द। यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐशा गुहा स्वामिना सदा समाह्वानम करोति, निश्चित तौर पे ये गुफा स्वामी का हमेशा समाह्वान करती है, बुलाती है स्वामी को। नूनम निश्चित तौर पे, ऐशा मैंने ये गुफा, गुहा मैंने गुफा, स्वामिना स्वामी क्या, सदा समाह्वानम करोति हमेशा समाह्वान करती है, आह्वान करती, बुलाती अपने मालिक को। परंतु मद भयात न किंचित वदति, मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। परंतु मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, नहीं कुछ भी बोल रही है। त था, त को द हो गया, जस्तु संधि है, ठीक है। अतः अथवा या साधु इदम उच्यते, ये ठीक ही कहा गया है। साधु इदम में दो शब्द हैं बच्चों, साधु प्लस इदम है। यण संधि का आपको पता है, ऊ है, ऊ को आधा व हो जाता है यण संधि में, और व ई में मिल गया, साधु इदम बन गया। अथवा या इदम साधु उच्यते, यह ठीक कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथश्चादिको भवेत्, जो भय से डरे हुए लोग होते हैं उनके हाथ पैर की काम रुक जाते हैं, जुबान भी रुक जाती है, और बहुत शरीर में कंपन हो जाता है। शायद इसीलिए ये गुफा भी कुछ नहीं कर पा रही है, डरी हुई है। तो भय मैंने भय से, संत्रस्त मैंने डरे हुए हैं, मन मैंने मन जिनके, और हस्तपाद मैंने हाथ, और पाद मैंने पैर, आदि का मैंने आदि से होने वाली जो क्रिया मैंने काम है, वो भी न प्रवर्तनते नहीं होते। जो भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि से होने वाले काम न प्रवर्तनते नहीं होते। वाणिच, वाणी भी न प्रवर्तन्ते, और वाणी भी हस्त पादादि का क्रिया, वाणी च न प्रवर्तन्ते, और वाणी आदि हाथ और पैर की क्रियाएं और वाणी न प्रवर्तन्ते काम नहीं करती हैं। वेपथुश्चादिको भवेत, ठीक है। वेपथुश्च, यहाँ देख लीजिए इसको शब्द को, वेपथुच, वेपथु च अधिको, ठीक है। च मने और, अधिको वेपतु, अधिक कंपन, कपकपी जो है भवेत मने हो जाती है। तो वेपतु में विसर्ग, च अधिको देखो चादिको बन गया, अ मिल गया, आ हो गया तो दीर्घ संधि हो गई, चादिको बन गया। और थू का विसर्ग था, विसर्ग को क्या हुआ, स हो गया, विसर्ग को स हुआ जैसी, तो क्या हो गई, विसर्ग संधि हो गई, ठीक है, विसर्ग संधि हुई। और ये स काय में बदल गया, इस श में बदला, तो ये कौन सी संधि हो गई, श्चुत्व संधि हो गई। देखिए तीन तीन संधियाँ हैं। विसर्ग को स हुआ, देखिए विसर्ग संधि हुई, और ये कहाँ था, यहाँ पे था ये विसर्ग, तो ये विसर्ग को स हो गया, तो विसर्ग संधि हो गई। फिर इस स को, ये वाले स को ये श हो गया, तो विश्चुत्व संधि हो गई। और च और अधिक मिल गया आपस में, अधिक चादिको बन गया। ये कौन सी संधि हुई, ये बताया था मैंने, दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि की क्रिया और वाणी नहीं प्रवृत्त होती हैं, चलती नहीं हैं, और अधिक कंपन हो जाता है, कपकपी हो जाती है। ये बात कौन कहता है, साधु, जो वो शेर सोच रहा है, ठीक है। आगे वो क्या कहता है देखिए, तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं आज इसका आह्वान करता हूँ। तत् मने तो, अहम अस्य आह्वानम करोमि, तत् मने तो, अहम मने मैं, इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। त था, त को द हो गया, जस्तु संधि, तत् इधर अहम इधर, तो मैं अस्य इसका आह्वानम करोमि, आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वो बिल में घुसेगा और मैं उसे खा जाऊँगा।
एवं इस प्रकार स मने वह, बिले मने बिल में, प्रविश्य प्रवेश करके, मे मने मेरा, भोज्यम मने खाने लायक, भविष्यति मने हो जाएगा। इस प्रकार वो बिल में प्रवेश करके मेरा भोज्य बन जाएगा, मेरा खाना हो जाएगा वो। इत्थम विचार्य, ये विचार करके, सिंह सहसा श्रृगाल से आह्वानम अकरोत्, शेर ने हम अचानक श्रृगाल का आह्वान किया। ये सोच करके शेर ने हमें अचानक श्रृगाल का आह्वान किया, बुलाया श्रृगाल को। आदम इधर और इधर, ये सोचकर शेर ने अचानक श्रृगाल का, गीदड़ का आह्वान किया, उसको बुलाया, आवाज़ लगाई उसको। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आहवयत, शेर की जोर से गर्जने की जो प्रतिध्वनि थी, जो ध्वनि के बाद एक प्रतिध्वनि दीवारों से टकरा कर आती है, तो उससे सा गुहा, वो गुफा थी, उच्च जोर से श्रृगालम आहवयत, उस गुफा ने जोर से श्रृगाल को बुलाया। वो गुफा में उस शब्द गूंजता रहा शेर का। तो सिंह से शेर के उच्च गर्जन, उच्च रूप में गर्जने से जो प्रतिध्वनि नाम जो प्रतिध्वनि हुई थी, उससे सा गुहा, उस गुफा ने उच्च जोर से श्रृगालम आहवयत, श्रृगाल को बुलाया तो शेर ने था, लेकिन वो शेर तो एक बार बोला, लेकिन वो आवाज़ कई बार बोलती रही, गुफा में गूंजती रही। अनेन अन्य भी पशव भयभीता अभवन, इससे दूसरे भी जानवर डर गए। अनेन इससे, अन्य भी मैंने दूसरे भी, पशु भी भयभीता अभवन, भयभीत हो गए। अन्य अपि, इसमें अ है, ये अ ए में चला जाता है। ए ओ से आगे सिर्फ ओनली अ हो और सिर्फ ए ओ से आगे हो तो वो और शब्द अलग अलग हो। तो ये जो अन्य अलग शब्द था, अंतिम अक्षर ए था, और आगे अपि शब्द था, ये दोनों अलग अलग अक्षर हैं। तो उसका पहला अक्षर अ है, इधर ए है, तो ये इसमें चला गया। इसे कहते हैं पूर्व रूप संधि। पहले भी आपको समझाई है पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो अन्य भी, दूसरे भी पशु जो भयभीत हो गए। श्रृगालोपि, श्रृगालः अपि, श्रृगाल भी, श्रृगालः अपि, ये ऐसे, ये अ है, तो श्रृगालः अपि में श्रृगाल भी, ये वही वाली संधि आ गई फिर से। विसर्ग को स को रू को उ मिल के ओ, ठीक है। विसर्ग संधि गुण संधि, और साथ में अपि का अ चला गया। पूर्व रूप संधि, जो तीन संधियाँ इकट्ठे आया करती हैं, वही संधियाँ हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे? श्रृगालः अपि, श्रृगाल अपि मैंने श्रृगाल भी, गीदड़ भी, तथा वहाँ से दूरम पलायमान, दूर भागता हुआ, इमम अपठत, ये बात पढ़ने लगा, ये लाइन पढ़ने लगा। आधा म, ये वाला आधा म इधर जाएगा और इधर जाएगा। इमम, इस श्लोक को अपठत मैंने उसने पढ़ा। तो श्रृगाल ने भी, गीदड़ ने भी वहाँ से दूर जा करके इमम अपठत ये पढ़ा। अनागतम यह कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे सुरता। अनागतम यह कुरुते, यह अनागतम कुरुते, जो अनागत को कर लेता है। अनागत माने भविष्य, आगत माने जो आ चुका, अनागत माने जो नहीं आया। नहीं आया क्या होता है? भविष्य होता है, फ्यूचर। तो भविष्य के बारे में जो यह कुरुते, जो सोच लेता है, जो काम कर लेता है, जो विचार कर लेता है, सशोभते, उसी की संसार में शोभा होती है, वही जिंदा रहता है। सोचते, वो तो सोचता रह जाता है, शोक करता रह जाता है, दुख करता रह जाता है। यो न करोत्यनागतम, जो अनागत को नहीं करता। करोति अनागतम, पहले इसको समझ लीजिए। अनागतम ई था, ई का आधा यह बन गया, यण संधि कहते हैं इसको, और आधा यह इसमें मिल गया तो ये यह बन गया पूरा, तो ये यण संधि थी। तो यह यो जो अनागतम न करोति, अनागत को नहीं करता, सोचते, वो सोचा जाता है उसके बारे में, वो लोगों के द्वारा सोचा जाता है, बल्कि उसके बारे में लोग शोक करते हैं। और ये भी कह सकते हैं वो सोचता है, वही सोचता रहता है, बाद में अपनी गलती पे पछतावा करता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुरता। मैं तो इस जंगल में बहुत समय से रह रहा हूँ, लेकिन मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी बिल को आवाज़ देते नहीं सुना। वनेत्र, वने था, अत्र था, ओ ए में चला गया, पूर्व रूप संधि है, अभी पहले भी समझाई थी आपको। अत्र यहाँ वने मने वन में, संस्थस्य मने संस्थ की, स्थित की, रहते हुए की, जरा समागता, बुढ़ापा आ गया। अत्र वने, इस वन में रहते हुए मेरे जरा समागता, बुढ़ापा आ गया। कदापि, कभी भी, मेरे द्वारा, मैंने बिलस्य वाणी, बिल की आवाज़, न सुरता, नहीं सुनी। कदापि, कभी भी, मैंने मेरे को बिल की वाणी न सुनता, मैंने नहीं सुनाई दी। तो आज ये बिल में कौन आ गया है जो आवाज़ दे रहा है मुझको? तो ये बात वो समझ गया गीदड़, और वहाँ से भाग गया और उसने अपना पिंड छुड़ा लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो हालांकि आप पढ़ सकते हैं, हम रिपीट कर देते हैं, पहले पार्ट में हमने रिपीट नहीं किए थे।
फिर सोचा चलिए कर लेते हैं, पूरी किताब ही हो जाएगी इससे। कस्मिंचित किसी वन में क्षुधा आर्त भूख से व्याकुल अंतरे बीच में निगूढ़ो भूतवा छिपकर सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह रव मने शब्द आवाज़ यावत तावत जब तक समय मने समय। लेकिन यहाँ पर जो है किताब में उसने क्या रखा है ना, मैंने तुमसे समय कर रखा है, यानी कई बार समय का अर्थ शर्त भी हो जाता है, तो यहाँ पर समय का अर्थ शर्त मान के चलिए। तो बाह्यता बाहर से, यदि तरी मैंने अगर, तो तच्छ्रुत्वा तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसा भय डरे हुए मन वालों का, ठीक है, हस्त पादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित, और वेपतु मैंने कंपन, भोज्यम मैंने भोजन योग्य पदार्थ, सहसा एकाएक, अनागतम मैंने आने वाले दुख को, सोचते चिंतनीय होता है, संस्तस्य मैंने रहते हुए काके की, रहते हुए का या रहते हुए के या रहते हुए की, जरा मैंने बुढ़ापा, कुरुते करोती मैंने निराकरण करता है, बिलस मैंने बिल का गुफा का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें कि इसमें कमी क्या रही है, ताकि हम इसमें सुधार करें। और आपको एक बार बता देते हैं, AMODINI शर्मा, आमोदिनी DV शर्मा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। वहाँ आप क्लिक करिए, उसको आप ओपन करिए। वहाँ ओपन करने के बाद आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पर 6ठी 7वीं 8वीं की आमोदिनी और रुचिरा प्लस 9th 10th की सेमोसी और 9th 10th हिंदी में लगने वाली संस्कृत विनोदिनी नाम की पुस्तक, इसके वीडियो अपलोडेड मिलेंगे, प्लस आपको भविष्य में भी ग्रामर वगैरह के और अन्य वीडियो अपलोडेड मिलेंगे। तो आप इसको पढ़ें, साथियों में इसको शेयर कर सकते हैं। और भविष्य में आपसे हम जो है जल्दी ही अगले वीडियो में दूसरे पार्ट के ख सेक्शन के लिए मिलेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।